दोस्तों, अगर आपने वीडियो खोल लिया तो जाइएगा मत, क्योंकि केवल 5 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएसआई और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कराता हूँ और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो कि सिर्फ 5 मिनट का शो है दोस्तों। इसमें आज के आप पूरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो पहला है, असम 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। कौन? तो असम। असम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन दोस्तों। असम 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला आपका पहला स्टेट बन गया। हमारे साथ रिपीट कीजिएगा, आपको तुरंत पूरा याद हो जाएगा। हमारा जो दूसरा है करंट अफेयर फैक्ट, तो आपका बेंगलुरु में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में अमीरा खोसला ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अमीरा खोसला ने। कौन सी चैंपियनशिप थी? तो क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ में। ठीक दोस्तों, तो अमीरा खोसला वॉन द गोल्ड मेडल अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी एट द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन बेंगलुरु दोस्तों। ठीक है, हेल्ड इन बेंगलुरु में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आपका ये तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा? तो आपका देखिए, ये भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द सिल्वर मेडल एट द वुमेन्स एशिया कप 2025। ठीक है, एट द वुमेन्स एशिया कप 2025 में जीता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आपका ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, तो ममाडी डुम्बैया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसे दोस्तों? ममाडी डुम्बैया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ममाडी डुम्बैया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनी दोस्तों। अभी जहाँ राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये छोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाने और नियमों का पालन करने को आसान बनाने के दिल्ली में एक जो बिल पास हुआ जिसका नाम है जन सेवा बिल। ठीक है, जन विश्वास बिल को मंजूरी दी गई। यह बिल आपका 8 अगस्त को पारित हुआ। 8 अगस्त को लाया गया था। इसमें है कि दोस्तों केंद्र सरकार के कुछ कानून है जिसमें छूट दी गई है। ठीक है, तो उसी पे है कि ताकि थोड़ा विश्वास जगाया जा सके और थोड़ा बिलों को मतलब कानूनों को फॉलो करने में थोड़ा आसानी बनाई लाई जा सके। अब द जन विश्वास बिल 2026 हैज़ बीन अप्रूव्ड इन दिल्ली डीक्रिमिनलाइजेशन माइनर ऑफेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, ताकि जो क्रिमिनल थोड़ा कम हो और उसको पालन करने में आसान हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका है, ये वन लाइनर फैक्ट। तो भारत ने अभी हाल ही में, ठीक है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया दोस्तों। इंडिया हैज सरप्रेस्ड द जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दोस्तों। भारत ने जापान को पछाड़ कर कौन सी? तो चौथा स्थान हासिल किया वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक दोस्तों, तो डिस्कस करते हैं आपका सातवां क्वेश्चन। तो गोवा के तीसरे जिले का नाम कुशावती रखा गया है। कौन सा दोस्तों? तो गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या रखा गया? कुशावती रखा गया है। द थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा हैज़ बीन नेम्ड कुशावती दोस्तों। ठीक है, कुशावती रखा गया है। आपका डिस्कस करते हैं आपका आठवां फैक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आठवां फैक्ट है। वित्त वर्ष 2026 से 31 के भारत के निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु मार्केट एक्सेस सपोर्ट्स MAS योजना के लिए 4,531 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो एन एलोकेशन ऑफ 4,531 करोड़ रुपए हैज बीन मेड फॉर मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS स्कीम टू स्ट्रेंथ इंडियाज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ऑफ फाइनेंशियल 2026 to 31 दोस्तों। तो वित्त वर्ष 2026 से 31 के लिए भारत के निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट जो सिस्टम होता है दोस्तों, एक योजना के लिए ले आई गई जिसका बजट कुल कितना है? तो आपको 4,531 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। जो 4,531 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डिस्कस करते हैं आपका नवा जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। तो हमारा नया करंट अफेयर है। ह्यू मॉरिस एक क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के जिनकी 62 की आयु में निधन हो गया दोस्तों। तो कि ह्यू मॉरिस वाज अ क्रिकेटर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं आपका 10वां जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो आपके काम्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफैक्ट आपकी जो काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई। कौन बन गई? तो आपकी काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो दक्षिण ध्रुव में पहुंचना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है जिसे भारत ने मेरे हासिल किया था।
आप जो आपका इसका इंग्लिश वर्जन है, काम्या कार्तिकेयन हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन्स टू रीच द साउथ पोल, टू रीच द नॉर्थ पोल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और करंट अफेयर का 10 मिनट का शो भी लेके आता हूँ, उसे भी पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ नए करंट अफेयर के मिलता हूँ दोबारा। ठीक है दोस्तों।